जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं हिंदी की एक और क्लास, जो कि क्लास नंबर हमारी 17 है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हमने विराम चिन्ह का टॉपिक लिया है। जैसे कि दोस्तों हम डेली आपको 1 से 2 टॉपिक कंप्लीट करा रहे हैं, तो चलिए इसी प्रकार आज दोस्तों हम आप दो को 2 टॉपिक कंप्लीट कराएंगे, विराम चिन्ह और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। जो भी भाई बहन नया है जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उपविराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है? तो बताएंगे कौन सा है उपविराम का चिन्ह इनमें से। ऑप्शन आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। ये आपका उपविराम का चिन्ह है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए योजक चिन्ह, ऑप्शन बी कोष्ठक चिन्ह, ऑप्शन सी उपविराम, ऑप्शन डी अर्धविराम। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी, अर्धविराम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है? इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए, जब राम आया श्याम सो रहा था। ऑप्शन बी, शाबाश इसी तरह आगे बढ़ते रहो। ऑप्शन सी, आलस्य मनुष्य का शत्रु है इसे दूर रहो। ऑप्शन डी, मैंने किताब पढ़ी है। तो राइट आंसर क्या बुझा है? अर्धविराम। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्धविराम। ये ऑप्शन नंबर सी में सही है। ये आपका आएगा, आलस्य मनुष्य का शत्रु है इसे दूर रहो, इससे दूर रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हर्ष दुख घृणा पीड़ा इत्यादि मनोभाव को व्यक्त करने वाले को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए समुच्चय बोधक, ऑप्शन बी अव्यय, ऑप्शन सी निपात, ऑप्शन डी बीसम्यादि बोधक। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर इसे कहते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बीसम्यादि बोधक, बीसम्यादि बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये आपका अर्धविराम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उससे संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो इनमें से क्या विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी। ये हो जाएगा आपका विराम चिन्ह दोस्तों कौन सा है ये दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 7, इनमें से 20वें अधिबोधक चिन्ह कौन सा है? 20वें अधिबोधक चिन्ह कौन सा है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं। अरे तुम्हें, अरे तुम आए, इसमें से अरे तुम आ गए, इसमें से अरे शब्द का कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए बीसम्यादि चिन्ह, बीसम्यादिबोधक चिन्ह, ऑप्शन बी योजक चिन्ह, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन डी पूर्ण विराम चिन्ह। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, बीसम्यादिबोधक चिन्ह। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से विराम चिन्ह का प्रयोग कौन सा नहीं है? बताएंगे ऑप्शन ए विवरण, ऑप्शन बी लाघव, ऑप्शन सी उपदेशक, ऑप्शन सी डी निर्देशक। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर निम्न में से विराम चिन्ह का प्रयोग कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी, ये उपदेशक नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? निर्देशक चिन्ह बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन ए अर्धविराम, ऑप्शन बी प्रश्न चिन्ह, ऑप्शन सी अल्प विराम, ऑप्शन डी उपविराम। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी अल्प विराम, अल्प विराम। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है
कल उसकी टांग टूट गई। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा है? बताएंगे। ऑप्शन ए अर्ध विराम, ऑप्शन बी अल्प विराम, ऑप्शन सी विवरण चिन्ह, ऑप्शन डी लाघव चिन्ह। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 12 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर बी अल्प विराम। तो दोस्तों ये हमारे सभी अल्प विराम के क्वेश्चन, सॉरी विरामों के चिन्ह के क्वेश्चन हैं। दोस्तों अगर आपने ये क्लास देख ली तो आपका एक भी क्वेश्चन विराम चिन्ह से बाहर नहीं जाएगा। चलिए जल्दी से जल्दी जो भी भाई बहन नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन राइट गए हैं विराम चिन्ह के। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए लाघव चिन्ह, ऑप्शन बी अल्प विराम, ऑप्शन सी अर्ध विराम, ऑप्शन डी विवरण चिन्ह। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ये होता आपका ऑप्शन नंबर बी अल्प विराम। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए अल्प विराम, ऑप्शन बी लाघव चिन्ह, ऑप्शन सी अर्ध विराम, ऑप्शन डी संकेत चिन्ह। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर तो यह है ऑप्शन नंबर सी अर्ध विराम, अर्ध विराम। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, 20 में अधिक बोधक चिन्ह कौन सा है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15 का तो ये हो जाता आपका ऑप्शन नंबर बी 20 में अधिक बोधक चिन्ह है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्नवाचक चिन्ह और 20 में अधिक बोधक चिन्ह को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में क्या प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए अल्प विराम, ऑप्शन बी पूर्ण विराम, ऑप्शन सी कॉमा चिन्ह, ऑप्शन डी योजक चिन्ह। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर तो ये होता ऑप्शन नंबर बी पूर्ण विराम। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, दो शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन बी विवरण चिन्ह, ऑप्शन सी निर्देशक चिन्ह, ऑप्शन डी योजक चिन्ह। तो क्वेश्चन नंबर आपका 17 का राइट आंसर तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी योजक चिन्ह। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, अरे तुम पाकर कितना आनंद आ रहा है? आह तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, सॉरी ये है आह तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन ए पूर्ण विराम, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन सी उपविराम, ऑप्शन डी है 20 में आदि बोधक चिन्ह। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर तो ये हो जाता आपका ऑप्शन नंबर डी 20 में आदि बोधक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 19, घृणा आश्चर्य हर्ष आदि भाव को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन बी 20 में आदि बोधक चिन्ह, ऑप्शन सी अर्धविराम, ऑप्शन डी कोष्टक। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर तो यह है ऑप्शन नंबर बी 20 में अधिक बोधक चिन्ह। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, वाक्यों में जहाँ पूर्ण विराम की तुलना में रुकना होता है वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग होता है? आई रिपीट, वाक्य में जहाँ पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है वहाँ कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए निर्देशक, ऑप्शन सी बी कोष्टक, ऑप्शन सी उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन डी अर्धविराम। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर तो ये हो जाता आपका ऑप्शन नंबर डी अर्धविराम। तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चन विराम चिन्ह के कंप्लीट करा दिए हमने। अगर आपसे विराम चिन्ह का क्वेश्चन पूछता है तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों जो भी भाई बहन नया है जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है यूपी पुलिस में हर एक शिफ्ट में 1 से 2 विराम चिन्ह क्वेश्चन पूछे गए। तो इसी प्रकार आने वाले एग्जाम में भी विराम चिन्ह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देख लेते हैं दोस्तों। हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, क्योंकि पूछा जाते हैं दोस्तों हर एक को जिस किसी भी एग्जाम में हिंदी पूछाएगी तो हर एक शिफ्ट में और हर एक दिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से। शुरू करते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय इस वाक्यांश में उपयुक्त शब्द लिखिए। बताएंगे पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न और बिहान। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर तो यह है दोपहर के बाद का समय, इसे कहते हैं हम अपराह्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अप्रमेय किस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है? अप्रमेय
किस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है? ऑप्शन ए जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, ऑप्शन बी जो अवश्य ना होने वाला हो, ऑप्शन सी जो समय पर संभव ना हो, ऑप्शन डी जो तोला या नापा ना जा सके। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर ए जो प्रमाण से सिद्ध न हो। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 3, जिस पर हमला ना किया गया हो, इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? अनाक्रांत, ऑप्शन बी है आक्रामक, ऑप्शन सी आक्रांता, ऑप्शन डी अयोध्या। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर ए अनाक्रांता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जिस पर आक्रमण न किया गया हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए जीवित, ऑप्शन बी भयानक, ऑप्शन सी अछूता, ऑप्शन डी अनाक्रांता। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ये हो ऑप्शन नंबर डी अनाक्रांता, अनाक्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसके पास कुछ भी ना हो, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए अकुंचन, ऑप्शन बी किंचित, ऑप्शन सी अलभ्य, ऑप्शन डी अकिंचन। तो दोस्तों बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी अकिंचन, जिसके पास कुछ ना हो, वाक्य के लिए अकिंचन। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, हर काम को देर से करने वाला इसमें से कौन सा उपयुक्त शब्द है? बताएंगे दीर्घसूत्री, दीर्घदर्शी, अदूरदर्शी और विलंबी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर ए दीर्घसूत्री। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, वह व्यक्ति जो लोहे को पीटकर अपना गुजारा चलाता है, इस वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी लोहक, ऑप्शन सी गुजारा, ऑप्शन डी लोहार। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी लोहार। अगला है जिसकी उत्पत्ति स्वाभाविक न हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए द्विज, ऑप्शन बी कृत्रिम, ऑप्शन बी स्वाभाविक, ऑप्शन डी उद्भूत। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर बी कृत्रिम, कृत्रिम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा वाक्य आस्तिक शब्द के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए परिवार के प्रति आस्थावना, ऑप्शन बी मनुष्य के प्रति आस्थावना, ऑप्शन सी ईश्वर के प्रति अस्थावन, ऑप्शन डी विज्ञान के प्रति अस्थावन। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी ईश्वर के प्रति अस्थावन। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 10, जो ईश्वर पर विश्वास करता हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए विश्वसनीय, ऑप्शन बी ईश्वरीय, ऑप्शन सी नास्तिक, ऑप्शन डी आस्तिक। तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 का राइट आंसर तो ये हो जाता आपका ऑप्शन नंबर डी, जो ईश्वर में विश्वास करता हो इसे कहते हैं आस्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो इसे कहते हैं हम नास्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो इसे कहते हैं हम दोस्तों आस्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो इसे कहते हैं हम नास्तिक। तो राइट आंसर है हमारा इसमें ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जिसकी दो माताएं हों, जिसकी दो माताएं हों, इनमें से उपयुक्त शब्द क्या है? ऑप्शन ए द्विमातुर, ऑप्शन बी द्विमात्रा का, ऑप्शन सी सोतेला, ऑप्शन डी द्विमाता। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए द्विमातुर। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, नीति ज्ञान रखने वाला, इस वाक्यों के लिए एक शब्द उपयुक्त कौन सा है? ऑप्शन ए नीति निपुण, ऑप्शन बी नीति निज्ञ, ऑप्शन सी नीतिचक्ष, ऑप्शन डी नीतिवान। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर बी नीतिज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सावधान रहने वाला व्यक्ति, इस वाक्य में से सही शब्द कौन सा है? सावधान रहने वाला व्यक्ति, इस वाक्य में से सही विकल्प कौन सा है? ऑप्शन ए सतर्क, ऑप्शन बी सुरक्षित, ऑप्शन सी संरक्षित, ऑप्शन डी सावधानी। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर ए सतर्क। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, तैरने की इच्छा के लिए एक उपयुक्त शब्द है। तैरने की इच्छा के लिए ऑप्शन ए तितिरसा, ऑप्शन बी चिकित्सा, ऑप्शन सी जिज्ञासा, ऑप्शन डी अचिरसा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर ए तितिरसा। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से जो न जानता हो, वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है जो जानता ना हो। ऑप्शन ए ज्ञानी, ऑप्शन बी
अज्ञा, ऑप्शन सी अज्ञा, ऑप्शन डी अज्ञानी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर तो ये होएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अज्ञा। जो ना जानता हो उसे कहते हैं अज्ञा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, जो दंड पाने योग्य हो, जो दंड पाने योग्य हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए भयानक, ऑप्शन बी अकिंचन, ऑप्शन सी दंडनीय, ऑप्शन सी जीवट। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी दंडनीय, दंडनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, तीनों लोकों का स्वामी, इस वाक्य के लिए सही शब्द कौन सा है? तीनों लोकों का स्वामी, इस वाक्य के लिए सही शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए त्रिभुवन, ऑप्शन बी गोस्वामी, ऑप्शन सी चित्रस्वामी, ऑप्शन डी त्रिलोकी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर डी त्रिलोकी, त्रिलोकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे वाक्य के लिए इनमें से कौन सा शब्द उपयुक्त है? ऑप्शन ए कृतज्ञ, ऑप्शन बी कृतार्थ, ऑप्शन सी आभारी, ऑप्शन डी चिरप्रसन्न। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर बी कृतार्थ, कृतार्थ, कृतार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जो ना जाना गया हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है जो जाना ना गया हो? ऑप्शन ए अज्ञात, ऑप्शन बी ज्ञात, ऑप्शन सी ना जाना, ऑप्शन डी अनजान। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर ए अज्ञात। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 20, धर्म के आस्था रखने वाला, इस वाक्य के लिए सही शब्द? ऑप्शन ए धर्मशाला, ऑप्शन बी भक्त, ऑप्शन डी धर्मात्मा, ऑप्शन डी धारक। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर सी धर्मात्मा। तो दोस्तों जो भी भाई बहन नया है अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हमने संपूर्ण हिंदी कराने का बीड़ा उठाया था, जिसमें कि दोस्तों हमारी 17वीं क्लास है, जिसमें कि दोस्तों एक किसी किसी क्लास में हमने 2-2 टॉपिक कंप्लीट कराए हैं। तो इस प्रकार हमारी हिंदी कंप्लीट होने जा रही है। तो दोस्तों प्ले लिस्ट हमने बना दी है, आप दोस्तों एक एक करके क्लास भी देख सकते हैं। कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन कराएं टॉपिक वाइज टॉपिक। इसके बाद दोस्तों हम आपके लिए सभी प्रकार के क्वेश्चन यानी कि मिक्स क्वेश्चन लेकर आएंगे मॉक टेस्ट द्वारा। तो जो भी भाई बहन नया है जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें। काफ़ी बच्चे दोस्तों जब एग्ज़ाम आ जाता है, वैकेंसी आती है, उसके बाद तैयारी करते हैं। तो दोस्तों शुरू से तैयारी में लगे रहें और बने रहें। और इसी प्रकार दोस्तों आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एएलपी सभी के लिए दोस्तों हमारी सीरीज चल रही है, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी के। तो दोस्तों हमने भूगोल कंप्लीट करा दिया है, इतिहास कंप्लीट करा दिया है, और हम दोस्तों आपके लिए इस टाइम संविधान कंप्लीट करा रहे हैं। तो जिसमें कि संविधान भी आज हम कंप्लीट करा देंगे। इसके बाद दोस्तों अर्थशास्त्र कराएंगे, फिर उसके बाद विज्ञान कराएंगे। तो दोस्तों जो भी भाई बहन नया है तो चैनल पर बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, जिसका विभाजन नहीं किया जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए अविभाज्य, ऑप्शन बी अविभक्त, ऑप्शन सी खंडन अखंड, और ऑप्शन डी अखंडित। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी ए ए। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए अविभाज्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, जिस जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा? विधुर, विपत्निक, वियोगी, अपत्निक। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 22 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर बी विपत्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, जिसके पास कुछ भी ना हो, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? अकिंचन, दरिदा, विनीत, गरीब। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर तो यह है ऑप्शन नंबर ए अकिंचन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, जो स्त्री सूर्य न देख सके, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए असूर्य स्पर्शमा, असूर्य स्पर्शमा, ऑप्शन बी असूर्य स्मस्या, ऑप्शन बी असूर्य दर्शना, ऑप्शन डी असूर्य दृष्टता। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर तो यह है ऑप्शन नंबर बी असूर्य स्पर्शमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द कौन सा है? क्या है? सनाथ, आस्तिक, पंडित और नास्तिक। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर डी नास्तिक। जो ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति से कहते हैं नास्तिक, और जो ईश्वर को मानता हो उसे कहते हैं दोस्तों आस्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, जो ममत्व से रहित हो, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए निर्मोही, ऑप्शन बी निर्मम,
ऑप्शन सी निराम्य, ऑप्शन डी निष्ठुर। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ये है आपका ऑप्शन नंबर बी निर्मम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, जो भविष्य की बात सोचता हो वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए भविष्य चित्त, ऑप्शन बी भावी चित्तक, ऑप्शन सी चित्ताकुल, ऑप्शन डी अग्रसोची। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है यह है ऑप्शन नंबर डी अग्रसोची, अग्रसूची, सोची दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, जिसका अनुभव किया गया हो, जिसका अनुभव किया गया हो वाक्य के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए अनुभाव्य, ऑप्शन बी अनुभवी, ऑप्शन सी अनुभव योग्य, ऑप्शन डी अनुभूत। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर तो यह है ऑप्शन नंबर डी अनुभूत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, पाने की इच्छा वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए प्रेमी, ऑप्शन बी पापी, ऑप्शन सी तिरोत्तांत, ऑप्शन सी पिपासु। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी पिपासु। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, जो सावधान के अनुकूल ना हो, जो सावधान के अनुकूल ना हो वाक्य के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए राजनीतिक, ऑप्शन बी अराचक, ऑप्शन सी संवैधानिक, ऑप्शन डी असंवैधानिक। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर डी असंवैधानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए विनीत, ऑप्शन बी अकिंचन, ऑप्शन सी दरिद्र, ऑप्शन डी गरीब। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर बी, जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, जिसकी आशा ना की गई हो वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन ए आशातीत, ऑप्शन बी प्रत्याशा, ऑप्शन सी अप्रत्याशित, ऑप्शन डी अप्रीतिआशा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 32 का राइट आंसर तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी अप्रत्याशित। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए तत्पर, ऑप्शन बी जिज्ञासु, ऑप्शन सी उत्साही, ऑप्शन सी जिज्ञासा। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर बी जिज्ञासु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन हिंदी का, जो कि दोस्तों क्लास नंबर हमारी 17 है। दोस्तों किसी किसी की टॉपिक क्लास में हमने आपको 2 टॉपिक कंप्लीट कराए हैं, जैसे आज विराम चिन्ह और प्लस हमने एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो दोस्तों हमारी कंप्लीट हिंदी होने वाली है, जिसमें कि दोस्तों 2 से 3 टॉपिक और बचे हमारे। कौन कौन से टॉपिक बचे हैं दोस्तों? अव्यय बचा है, आपका उपसर्ग है और प्रत्यय बचे हैं, और दोस्तों आपका अशुद्धि शोधन बचे हैं, यानी कि अशुद्ध सब वाक्य बचे हैं, और आपका छंद बचा है, काल बचा है। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी हम ये आपको कंप्लीट करा देंगे। इसके बाद वाच्य बचा है, और आपके इसके बाद दोस्तों ये कंप्लीट हमारी हिंदी हो जाएगी, जिसमें दोस्तों आपके बचेंगे साहित्य का पोर्शन बचेगा। तो साहित्य भी दोस्तों हम आपको कंप्लीट करा देंगे। तो जो भी भाई बहन नया है जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों कंप्लीट हिंदी हो जाएगी हमारी। इसके बाद दोस्तों हम आपको मॉक टेस्ट कराएंगे, जो कि सभी प्रकार के क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन रहेंगे हिंदी के। तो जल्दी से जल्दी जो भी भाई बहन नहीं जुड़ा है अभी तक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि दोस्तों हमारे क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। जय हिंद दोस्तों।